हेलो हेलो हेलो। चलिए, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म विद्याग्राम पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक बार सेशन को सभी लोग ये कंफर्म कर देना कि ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। आइए दोस्तों, तो शुरू करते हैं, ठीक है। प्रणाम प्रणाम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। ओके, ठीक है, लेट्स स्टार्ट। आइए दोस्तों, यहाँ पर डायरेक्शंस के हमें प्रैक्टिस क्वेश्चन करने थे और मैंने आप लोगों को जो पीडीएफ दी थी उस पीडीएफ में आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, है ना। और आज हम उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लगाने वाले हैं। ऑल क्लियर? ठीक है, बढ़िया है। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं क्लास अपनी डायरेक्शंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए चलिए दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। जैसा कि मुझे पता है कि हमने लास्ट जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस सारे के सारे कर लिए थे और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बाद में मैंने आप लोगों को कुछ एक पीडीएफ दी थी जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे और मैंने आपसे बोला था कि इस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एक बार लगाइएगा और उसके बाद हम इसको पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। ऐसा लगता है शायद कि मैंने शायद कुछ 2-4 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के करा दिए थे। क्या एक बार मुझे आप बता सकते हो कौन से नंबर तक मैंने करा दिए थे और कहाँ से आगे बढ़ना है, एक बार बता सकते हो? पीडीएफ आपको सबको जो है दे दी गई थी, ठीक है। कहाँ, क्या वहीं दी थी जहाँ दे दी जाती है, ठीक है। एप्लीकेशन पर वीडियो के सामने ही जो एक लिंक बना होता है वहां पर आपको पीडीएफ सारी अपलोड कर दी गई है, ठीक है। चलिए, 4 तक हो गए थे, ओके, थैंक यू। आइए दोस्तों, ठीक है। बंदरगाह तक, हाँ ठीक है, बंदर तक हो गए थे। बंदरगाह मतलब बंदर का घर। चलिए, तो इस तक हो गए थे। आइए इसको आगे स्टार्ट करते हैं और आगे के सवाल आज मैं कराऊंगा। आपने अगर करे होंगे तो आप उसको चेक करेंगे कि आपका आंसर सही है या फिर गलत है, जैसा भी है उसको कर लेंगे। चलिए आइए स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। चलो देखो भाई, क्वेश्चन पहले पढ़ लो क्योंकि अगले पेज पर हम बनाएंगे। अगले पेज पर आपके पास हिंदी नहीं रहेगी, फटाफट से पढ़ लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगर देखा जाए तो रेशमा जो है वो दक्षिण की ओर चली। 500 मीटर चलने के बाद अपने सहेली रेहाना के घर पहुंची। अपनी सहेली से मिलने के बाद रेशमा 500 मीटर फिर से पूर्व की ओर चली, फिर दाएं मुड़ती है, 500 मीटर चली, यहाँ से फिर से दाएं मुड़ी और 1 किलोमीटर चली। अंत में वह दाएं मुड़ी और अपने कॉलेज पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर चली। रेहाना के घर से उसका कॉलेज किस दिशा में है? दोस्तों आपसे यहाँ पर मैंने हमेशा बोला ना कि लास्ट की लाइन पढ़ा करिए कि उसने बोला क्या है, उसने पूछा क्या है। तो आप अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर पूछा है रेहाना के घर से उसका कॉलेज, यानी कि कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है, रेहाना के घर से उसका दिशा बताना है। तो क्या ये टाइप 2 का क्वेश्चन है? जी हाँ दोस्तों, ये आपका एक टाइप 2 का क्वेश्चन बन गया भाई। और टाइप 2 के क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना होगा भाई? टाइप 2 का सवाल लगाना होगा, उसका डायग्राम बनाना होगा। चलिए बना देते हैं यहाँ पर। अब देखो ध्यान से, ठीक है, अब सुनना मेरी बात ध्यान से। आप मुझे अच्छा एक बात बताइए, क्या इसमें हम NESW मेथड लगा सकते हैं? हाँ या ना की बात बताना जल्दी से। क्या मैं इसमें दोस्तों NESW मेथड लगा सकता हूँ? NESW मेथड क्या होता है आप लोग जानते हैं। NESW मेथड में हम लोग को, अच्छा देखो, रेशमा दोस्तों चलती है दक्षिण में, ठीक, दक्षिण में 500 मीटर चलती है और रेशमा कहाँ पहुंच जाती है? अपने दोस्त के घर। तो 500 मीटर दोस्तों कहाँ चल गई है? वो दोस्त के घर, ठीक, उसके रेहाना के घर। यानी कि 500 मीटर चली अपने दोस्तों, रेशमा कहीं पर थी, वहां से दक्षिण में चली और रेशमा पहुंच गई उधर, ठीक है। उसके बाद वो अपने दोस्त के घर जाती है रेहाना, वहां अपने रेशमा से मिलती है दोस्तों, रेहाना नहीं रेशमा। और उसके बाद दोस्तों रेशमा पूरब में चलती है, पूरब में फिर से जाती है दोस्तों 500। इसके बाद दाएं मुड़ती है और फिर से एक 500 जाती है, ये मीटर में है। उसके बाद यहाँ से फिर से दाएं जाती है और 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का मतलब क्या, मैं दोस्तों यहाँ पर 1000 मीटर लिख सकता हूँ। 1 किलोमीटर को मैंने यहाँ पर 1000 मीटर लिख दिया, कोई दिक्कत किसी को?
अच्छा, उसके बाद दोस्तों हम अगर देखें फिर से अपने दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर, दाएं मुड़कर फिर से कहाँ आ गई 1 किलोमीटर, इसको भी मैं 1 किलोमीटर लिख सकता हूँ, 1000 मीटर, और ये रुक गई दोस्तों कॉलेज, है ना। अच्छा दोस्तों मुझे बताइए, अगर मैं इस हिसाब से चलता हूँ और करता हूँ इस क्वेश्चन को, तो आप बताइए यहाँ पर नॉर्थ और साउथ कैंसिल हो जाएंगे, 500 से 1000 कैंसिल, सॉरी 1000 से 1000 कैंसिल, और यहाँ पर अगर इनका डिफरेंस लेते हैं तो क्या होगा, वेस्ट और ईस्ट का डिफरेंस कितना आएगा, 1500 यानी 500 आएगा, और 500 किसका, बड़ा वाले का, बड़ा किसका है, वेस्ट का, तो आंसर आएगा 500 वेस्ट, आएगा 500 वेस्ट, तो आंसर होगा दोस्तों 500 वेस्ट। लेकिन आप देखोगे कि हमारे पास ऑप्शन में वेस्ट है ही नहीं। कोई बता सकता है कि इसमें गलती कहाँ करी, जल्दी से बताइए, कोई बता सकता है कि हमने इसमें गलती करी तो कहाँ करी। जैसा कि मैंने बोला भी था शुरुआत में ही कि क्या इसमें NESW मेथड लग सकता है, अगर लग सकता होता तो मैं ऐसा बोलता ही क्यों। इसका मतलब कहीं ना कहीं NESW मेथड ने क्या कर दिया, उल्लू बना दिया। देखिए लगेगा तो, लेकिन अगर क्वेश्चन आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो गलती होने के चांसेस पूरे पूरे हैं। आप मेरी बात समझ गए, ठीक है। अब मुझे बताइए दोस्तों, क्या इसमें NESW मेथड लगेगा, लगेगा, बट आप बताइए इसमें गलती कहाँ पर हुई। चलिए मैं आपको गलती बताता हूँ, लेकिन उसके पहले इसको जरा एक बार डायग्राम से सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। आइए दोस्तों इसको जरा डायग्राम से सॉल्व करके देखें। देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन को दोस्तों डायग्राम से सॉल्व करता हूं, तो रेशमा दोस्तों दक्षिण की तरफ चलती है, पहले कितना 500, तो 500 चलेगी दोस्तों दक्षिण की तरफ, और वहां से वो अपने फ्रेंड के घर यानी कि रेहाना के घर पहुंचती है। ये है दोस्तों रेहाना का घर, ये है रेहाना का घर। वहां से दोस्तों मीटिंग करती है और फिर जाती है पूरब में, पूरब यानी कि उस तरफ। तो मान लेते हैं दोस्तों कि ये है आपका रेहाना का घर, ठीक है, ये हो गई रेहाना। यहां से चली गई पूरब में, कितना जाती है पूरब में, पूरब में भी दोस्तों कितना जाती है, 500 ही जाती है। 500 पूरब में जाने के बाद में फिर से ये दाएं मुड़ती है और एक जाती है, दाएं मुड़कर दोस्तों 1 किलोमीटर नीचे की तरफ आ गई, ये हो गई दोस्तों 1 किलोमीटर। उसके बाद अगर मैं देखूं तो यहां से ये फिर से दोस्तों दाएं मुड़ती है, नहीं 500 ही चल रही है भाई यहाँ भी, ठीक है। पहले दोस्तों ये 500 चलती है, रेहाना के घर पहुंचती है, फिर अपनी दोस्त से मिलती है, ठीक है, और उसके बाद फिर पूरब में जाती है 500, उसके बाद फिर दाएं जाती है और दाएं जाकर फिर से 500 चलती है, कितना चलती है 500, तो 500 दोस्तों और चली गई, और वहां से फिर ये दाएं लेती है 1 किलोमीटर। दाएं का मतलब इस तरफ जाएगी दोस्तों 1 किलोमीटर, मतलब 500 तो जाएगी जाएगी प्लस 500 और चली जाएगी, है, और यहां से फिर दाएं मुड़कर कितनी जाती है 1, तो यहां से फिर से दोस्तों दाएं जाकर 1 का मतलब क्या हुआ, देखो 500 तो पहले जाएगी जाएगी इसके बराबर, और फिर 500 इसके बराबर, तो आप जानते थे दोस्तों यहाँ भी 500 यहाँ भी 500, सही है। तो अगर आप देखो ध्यान से तो ये इसके बराबर पहुंच गई। अब मुझे एक बात बताइए, इसमें गलती हुई कहां पर है आपसे। यहां पर बोला जा रहा है कि बताइए रेहाना के घर से उसकी घर की दिशा कहां पर होगी, उसके दोस्त के घर से। तो आप मुझे बताइए तो दोस्त का घर कौन सा था, इस पॉइंट से जब वो साउथ चली थी तो ये था ना रेहाना का घर, यही तो है दोस्तों रेहाना का घर। तो इधर से आपको ये दिशा बतानी थी ना। और आप बताइए दोस्तों यहां से देखने पर ये दिशा कौन सी आएगी, ये है वेस्ट और ये है नॉर्थ यानी कि नॉर्थ वेस्ट। आंसर कितना आएगा, नॉर्थ वेस्ट। तो आंसर तो दोस्तों ये निकल के आ रहा है, जबकि हमारे NESW मेथड से क्या आंसर आया, 500 वेस्ट आया। गलती कहां पर हुई आपको पता है ना, गलती कहां पर हुई आपको पता है ना दोस्तों, गलती हुई थी कहां पे, ये जो एक पॉइंट आगे चली थी कहां पर, रेहाना के घर तक। तो ये जो दोस्तों यहां से यहां तक चली थी 500, हमने उसको भी लिख लिया है। जबकि अगर मैं आपसे बोलूं तो मुझे क्या चाहिए था, मुझे रेहाना के घर से अब रेशमा किस दिशा में है ये बताना है, या फिर जो भी ये कॉलेज है बोले जो भी दिया है उसको बताना है। तो दोस्तों रेहाना का घर तो ये है ना, तो रेशमा जब चली थी रेहाना के घर पहुंची, तो बेसिकली देखा जाए जहां से चलना स्टार्ट करते हो वहां से अंत तक की दिशा अगर बतानी है तो ये NESW मेथड आपको वहीं से लगाना है। तो इसका मतलब दोस्तों मुझे ये वाला 500 नहीं लेना था। क्या आप मेरी बात से सहमत हो? तो अब बताओ दोस्तों, अगर ये NESW मेथड हम बिना सोचे समझे करेंगे कि कहां से लेना है क्या करना है, तो ये तो गलत करेगा ना आपका सवाल। तो बेसिकली देखा जाए तो सवाल गलत नहीं है, बस सिंपल बात ये थी कि हमें पहले वाला साउथ का 500 नहीं लेना था, हमें यहां से चलाना था। और यहां से कितना चली है, पूर्व में चली है। कितना पूर्व में चली है, बोले 500 चली है। उसके बाद कितना चली है, फिर से नीचे यानी दाएं में, दाएं कितना होगा यहां पर, फिर से दोस्तों 500 चली है। फिर वहां से राइट चली है 1 किलोमीटर, राइट मतलब फिर से दोस्तों यहां पर चलिए 1 किलोमीटर यानी कि 1000, और फिर यहां से फिर से 1000 यानी यहां पर आ जाएगी दोस्तों 1000। आप मेरी बात से सहमत हो? तो बेसिकली अगर मैं आपसे बोलूं
तो इनका और इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा 1500 का, यानी कि 500 का आएगा डिफरेंस यहाँ पे, और इनका डिफरेंस कितना आएगा यहाँ भी दोस्तों 500 का डिफरेंस आएगा। आप मेरी बात सहमत हो? तो एक दोस्तों नॉर्थ में 500, एक दोस्तों वेस्ट में। और मैंने आपको क्या बताया था, जब भी कभी विपरीत दिशाएं मिलेंगी तो डिफरेंस पूरा पूरा निकल आएगा, लेकिन जब भी कभी नॉर्थ ईस्ट मिले, नॉर्थ के साथ वेस्ट मिले, ईस्ट के साथ साउथ मिले, ईस्ट के साथ वेस्ट मिले, ईस्ट वेस्ट तो नहीं मिलता सॉरी, साउथ के साथ वेस्ट मिले, तो हमेशा क्या लगता है पाइथागोरस। और डायरेक्शन कौन सी आती है, जो मिला है दोस्तों नॉर्थ और जो मिला है हमारे पास वेस्ट, यानी कि डायरेक्शन तो आ गई हमारे पास नॉर्थ वेस्ट। और अगर आपसे कोई पूछता है कि ये वाला डिस्टेंस यानी दूरी कितनी है, तो क्या करोगे 500 मीटर का स्क्वायर और प्लस 500 मीटर का स्क्वायर और उसका अंडर रूट, ये होगा हमारा डिस्टेंस। समझ गए? इसलिए इसका आंसर क्या है नॉर्थ वेस्ट। ये बात पॉइंट क्लियर है भाई सभी को? जल्दी से बताइए कितने लोगों को ये पॉइंट क्लियर है, जल्दी से बताओ भाई कितने लोगों को दोस्तों ये पॉइंट क्लियर है? कितने लोगों को ये पॉइंट क्लियर है कि एनईएसडब्ल्यू मेथड लगेगा, लेकिन बहुत ध्यान से लगाना है, और ये एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं करा देता हूं, मैं करा देता हूं, डोंट वरी। ठीक है बेटा, मैं करा देता हूं, डोंट वरी। चलो अगला सवाल जल्दी से। अगला सवाल दोस्तों यहां पर सुमन उत्तर की तरफ जाती है 15 किलोमीटर। देखो भाई मैं फिर आपको बता दूं, एनईएसडब्ल्यू मेथड लगाओ, लेकिन बहुत ध्यान से लगाना, गड़बड़ हो सकती है, इसलिए डायग्राम सबसे बेस्ट होता है, ध्यान रखिएगा। सुमन उत्तर की ओर 15 चलती है। सबसे लास्ट का देखो क्या पूछा है, वह अपनी शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है, तो यहां पर एनईएसडब्ल्यू मेथड लग सकता है। तो एनईएसडब्ल्यू से अगर मैं चलता हूं तो 15 किलोमीटर चलती है दोस्तों उत्तर की तरफ, उसके बाद फिर से दाएं मुड़ती है, बोले 15 जाती है, उसके बाद फिर से राइट मुड़ती है और 15 जाती है, और दोस्तों खत्म खत्म। तो उल्टे वाली दिशाएं यानी कि अपोजिट दिशाएं कैंसिल हो जाएंगी, बचा कितना दोस्तों केवल 15 ईस्ट में। तो आंसर कितना हो जाएगा 15 ईस्ट। समझ गए? तो इसमें लग गया भाई आराम से, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जहां से चली थी वहीं आगे चले था। लेकिन वहां पे क्या था दोस्तों, जिस पॉइंट से चलना शुरू किया था उधर से नहीं जाना था, आपको जिस पॉइंट से जिस पॉइंट तक की दिशा और दूरी पूछी है उसको लेना है अपने एनईएसडब्ल्यू में, उसके अलावा कुछ नहीं। तो आपको बताया दोस्तों शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है, 15 ईस्ट की दिशा में, यानी कि ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्जुन अपने घर से दोस्तों 40 चलता है। चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, यहीं पर बना लेते हैं। ठीक है, अर्जुन दोस्तों अपने घर से 40, सबसे पहले क्या करो, डायरेक्शन में आखिरी की लाइन पढ़ो, क्या पूछा है आपसे, पूछा है हाउ फार इन विच डायरेक्शन इज अर्जुन हाउस फ्रॉम फ्रूट शॉप। तो अर्जुन का घर फ्रूट की शॉप से कितनी दूरी पर और किस दिशा में। तो मैं यहां पर दोस्तों एनईएसडब्ल्यू लगा सकता हूं। ठीक है, लगा के देख लेता हूं, लेकिन बहुत ध्यान से लगाना, गलती ना होने पाए। अर्जुन अपने घर से चलता है, तो ठीक है भाई घर से चलता है ना, और घर से ही फ्रूट शॉप की दिशा पूछी जा रही है, या फ्रूट शॉप से घर की दिशा, तो घर से ही चलता है, तो यहां लग सकता है जिस पॉइंट से चल रहा है, अगर वही पूछा है तो उसमें एनईएसडब्ल्यू लगा देना। 40 चलता है दोस्तों उत्तर की तरफ, उसके बाद फिर से दोस्तों पूरब में जाता है 50, उसके बाद फिर से दोस्तों 35 जाता है उत्तर की तरफ, और फिर वहां से 50 जाता है पश्चिम की तरफ, और फिर दोस्तों वहां से एक फल की दुकान पर कुछ फल खरीदने के लिए इस बिंदु पर रुक जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, इस बिंदु पर रुक जाता है फल खरीदने के लिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वह फिर से 40 मीटर उत्तर की ओर चला। बात समझना, तो बेसिकली अगर आप बताओ तो क्या दोस्तों इस वाले पॉइंट पर वो फल की दुकान पर रुक गया ना फल खरीदने के लिए, और क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि फलों की दुकानों से अर्जुन का घर किस दिशा में है, तो क्या मैं इस 40 मीटर और आगे जाऊंगा, अगर आप गए तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एनईएसडब्ल्यू मेथड की ट्रिक से आपको यहां पर दोस्तों उसमें नहीं जाना, आपको किस में जाना था, केवल फलों की दुकान तक, क्योंकि जिससे जिसके बीच की दूरी पूछी जा रही है आपको एनईएसडब्ल्यू केवल वहीं तक लगाना है, आगे जाओगे तो गलत हो जाएगा। बात समझ गए? आगे वो 40 जा रहा है उससे कोई मतलब हमें नहीं है। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा वरना गलती होगी। अब बताइए दोस्तों क्या होगा, देखो ये और ये तो कैंसिल हो गया, बचा क्या है दोस्तों केवल ये, तो ये हो जाएगा 75। आंसर आना चाहिए दोस्तों 75 उत्तर में, लेकिन ये गलत है। बोलो क्यों? क्योंकि यहां पर दोस्तों आप घर से निकले थे और फल की दुकान तक गए थे, तो अगर किसी एक पॉइंट से निकलते हो और दूसरे पॉइंट तक अगर पहुंचते हो तब जो भी यहां पर बड़ी वैल्यू होती है उसका ही आंसर होता है, ये मैंने बताया। लेकिन अगर कभी भी आपको आखिरी वाले पॉइंट से
और पहले पॉइंट तक वापस आना है तो इसको क्या करते हैं, जस्ट उल्टा कर देते हैं। तो नॉर्थ का क्या हो जाएगा, साउथ, जस्ट उसका उल्टी दिशा हो जाएगी, यानी कि 75 साउथ हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखो जरा कहीं पर 75 साउथ है, बिल्कुल है, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 115 नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, 115 नहीं आएगा। 115 पता किसका आया, जिसने 75 और 40 को जोड़ दिया था, ये 5 और ये 11, उसका आंसर 175 115 साउथ आएगा। और आप देख सकते होगे कि दोस्तों यहाँ पर एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है, और वहां पर देखिए आप ऑप्शन में दिया है इन्होंने, इनको पता है कि स्टूडेंट कहाँ गलती करता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो एक सही एग्जामिनर होगा ना, जो क्वेश्चन पेपर बनाता है, वो हमेशा अपने ऑप्शन में दोस्तों वो दोनों आंसर डालता है। कौन सा वाला, एक सही वाला और एक वो वाला जहां पर भी स्टूडेंट गलती कर सकता है, वो दोनों आंसर डालेगा। और जो गलती करेगा वो उसमें फंस जाएगा, उसको छटनी करनी है, फिल्टर आउट करने हैं स्टूडेंट्स को, वो कर देगा। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब 60-60 लाख एप्लीकेशंस भरे जा रहे हैं तो इन 60 लाख लोगों को अगर भर्ती फिल्टर आउट करना है तो कैसे करेगा। ऐसा थोड़ी कि पेपर को बहुत ज्यादा टफ बना देगा, रहना तो उसी लेवल पे है ना, तो वो दिमाग लगा के करता है। समझ में आ गया। और दोस्तों अगर इसको मैं यहाँ पर NESW मेथड से ना करके डायग्राम से करता, देखो मैं फिर बता दूं, NESW मेथड में इसीलिए प्रेफर नहीं करता क्योंकि इसमें बहुत तमाम झंझट है। सीधा सीधा अगर आप इसको ना डायग्राम से जाओ, मुझे लगता है सबसे बेस्ट है। और डायग्राम पे अपनी पकड़ मजबूत करो, आप कभी भी फेल नहीं होगे। अर्जुन दोस्तों कहाँ जाता है, किसी एक पॉइंट से उत्तर में जाता है 40, वहां से दोस्तों ये घर है उसका, वहां से दोस्तों ये निकल जाता है पूरब में 50, वहां से दोस्तों ये 35 जाता है फिर से उत्तर में, ठीक, और वहां से फिर पश्चिम में जाता है 50, 50 का मतलब इसके बराबर पे आएगा, बोले आएगा। और दोस्तों वहां पर ये रुक जाता है, रुक गया, और कहां पर रुका, फ्रूट की दुकान पर रुका, यही तो बोला है, फ्रूट की दुकान पर रुका। तो आपसे क्या पूछ रहा है, घर से लेकर फ्रूट के दुकान के बीच का दूरी कितना है, तो दूरी कितनी आ गई, ये 35 है, तो दोस्तों ये भी 35 होगा, 35 और 40, खत्म हो गई कहानी। तो डायग्राम से भी आपको कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ध्यान रखना, है ना। और क्या बोल रहा है आपसे कि दोस्तों फ्रूट की दुकान से घर की दिशा बताइए, तो घर कौन सी दिशा में होगा, साउथ में, तो आंसर आपका वही आएगा। ये क्लियर हो गया भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल। अगला दोस्तों आपसे देखिए क्या कह रहा है। तो देखो मैं NESW मेथड कभी कभी देखो बीच में लगा दूंगा, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं होता है, मैं डायग्राम से बनाता हूं क्योंकि डायग्राम कभी फेल नहीं होता। NESW मेथड में कभी कभी फंस जाते हैं, फालतू में फंस जाते हैं, हो जाते हैं क्वेश्चंस, लेकिन फंस सकते हैं। सेम देखो क्या पूछा है, अब वह किस दिशा में मुख करके खड़ा है। दोस्तों क्या ये टाइप 1 है, जी हाँ दोस्तों ये टाइप 1 है, क्योंकि हम लोगों ने टाइप 1 पढ़ा हुआ है। तो अगर ये टाइप 1 का क्वेश्चन है तो आप बताइए, टाइप 1 में हम केवल ट्रिक कौन सी लगाते थे कि 2 राइट मिलकर विपरीत दिशा देता है, 2 लेफ्ट मिलकर विपरीत दिशा देता है, 4 राइट मिलकर सेम दिशा देता है, 4 लेफ्ट मिलकर सेम दिशा देता है, और राइट और लेफ्ट आपस में कैंसिल। क्या ये याद आया कुछ आप लोगों को, यही तो बताया था। तो मैंने आपको क्या बोला कि आप अगर डायरेक्शन में लास्ट की लाइन पढ़ोगे तो पता चल जाएगा कि इसमें टेक्निक कौन सी लग रही है, ट्रिक कौन सी लग रही है, फिर कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है। अगर ये नहीं पता कर पाओगे तो आप केवल इस क्वेश्चन को टाइम लेकर बनाते रहोगे और कुछ भी नहीं। देखो भाई इनिशियल पोजीशन कौन सी थी, पूर्व यानी कि ईस्ट। उस बंदे ने दोस्तों क्या किया, लेफ्ट लेता है, वो भी कितनी बार, 2 बार। दोस्तों 2 लेफ्ट मिलकर हमेशा क्या देता है, विपरीत दिशा। तो बंदा कहां देख रहा था, पूरब में। तो 2 लेफ्ट मिलकर अगर मुझे विपरीत दिशा देता है तो हम क्या कर देंगे, पूरब का उल्टा कर देंगे, और पूरब का दोस्तों उल्टा कौन सा होगा, वेस्ट। खत्म हो गई बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। चलिए अगला सवाल दोस्तों कहता है कि राकेश एक बिंदु पर खड़ा है, सबसे लास्ट की लाइन पढ़ो, कि उसके शुरुआती बिंदु और अब वह जिस बिंदु पर है उसके बीच मीटर में सबसे छोटी दूरी क्या होगी। यानी कि दोस्तों किसी 2 पॉइंट के बीच की दूरी निकालना है आपको, है ना। लेकिन ये पूछ रहा है कि दोस्तों जहां पर उसने स्टार्ट किया था और जहां पर वो अभी है, तो अभी कहां पर है, यानी कि लास्ट वाला पॉइंट होगा। तो चलिए इसको NESW से ही बना देते हैं क्योंकि ये बन जाएगा। अगर मैं NESW लगाता हूं, राकेश एक बिंदु पर खड़ा है, वह पूर्व यानी कि ईस्ट में जाता है 20, तो 20 में यहां पर लिख लेता हूं। उसके बाद दक्षिण में जाता है 10, दक्षिण यानी कि साउथ में जाता है दोस्तों 10। उसके बाद ये फिर से वेस्ट में जाता है 35, और उसके बाद दोस्तों ये फिर से उत्तर की ओर जाता है 5, ठीक। और उसके बाद फिर से दोस्तों पूर्व की ओर जाता है 15, पूर्व में कितना जाता है 15, और उसके बाद दोस्तों खत्म हो गया। तो यही उसकी लास्ट
पॉइंट था और स्टार्टिंग कहां से करी थी, यहां से। तो 20 और 15 35, 35 से 35 कैंसिल, क्योंकि अपोजिट दिशाओं का डिफरेंस लेना होता है, अंतर। और यहां पर अपोजिट दिशाओं का अंतर कितना आएगा दोस्तों, 10 में से 5 गया तो बचेगा केवल 5, और जो बड़ा नंबर होता है वही हमारी दिशा बन जाती है। तो बड़ा नंबर कौन सा है, साउथ। तो 5 साउथ आंसर आएगा दोस्तों। तो जहां पर वो दोस्तों अभी खड़ा था उसकी शुरुआती बिंदु और अब जहां पर है उसके बीच का मीटर का डिफरेंस कितना आएगा, तो 5 आएगा भाई। 5 विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ बिल्कुल सही बोला बेटा आपने, बेसिक सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा बेसिक है, सबसे अच्छा बेसिक है। और मैं आपको एक चीज बताऊं, आप बुरा मत मानना, मैं ये बात बताना नहीं चाहता था, लेकिन आप लोगों ने जब बोला कि सर सबसे अच्छा बेसिक है, मुझे खुशी हुई। पता है इस बात की क्यों खुशी हुई? आपने अगर मेरी कोई भी प्रीवियस क्लासेस उठा लोगे तो मैंने NESW मेथड कभी भी यूज नहीं किया। लेकिन हर बार क्या होता है, जब भी दोस्तों कभी कोई बेसिक्स पढ़ाते हैं, चीजें करते हैं, तो हमेशा कुछ नया करवाने की कोशिश करते हैं। और दूसरी बात कि NESW मेथड को अब बताने का जरूरत सिर्फ इसलिए था क्योंकि उसमें दोस्तों क्या था कि रेलवे के जो पेपर चलते हैं इस समय, उसमें क्या था कि दोस्तों कि सभी क्वेश्चन एक ही टाइप का आ रहा था, NESW से सॉल्व होने वाला। ए से चले पी पर रुके, 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 और पी से वापस ए पर जाने पर कितनी दूरी और कितना डिस्टेंस। तो सब यही पूछा जा रहा था और कुछ भी नहीं आ रहा था। आप मेरी बात समझ रहे हो? ठीक। तो अब इसमें क्या दिक्कत आ रही थी दोस्तों कि सारे के सारे जो लोग थे यूट्यूब पे, मैक्सिमम लोग उसमें क्या कर रहे थे, स्टूडेंट्स को केवल NESW को करवा रहे थे। अभी करवा देता हूँ, है ना, इसको, इस वाले को डायग्राम से भी करवा देता हूँ, ठीक है। सब NESW। और उसमें क्या हो रहा था, बहुत से स्टूडेंट्स अब ये सोच रहे थे कि पूरा का पूरा डायरेक्शन का चैप्टर ही NESW से हो जाता है, क्योंकि कई लोग ऐसे ही बता रहे थे। मैंने उस पर दोस्तों बनाया वीडियो, और जब वीडियो बनाया तो उसमें मैंने बताया कि NESW मेथड क्यों फेल होता है, कहां फेल होता है, और उसमें ज्यादा टाइम लग सकता है डायग्राम से। और आप बिलीव नहीं करोगे दोस्तों, मुझे एक बहुत ही बड़ी संस्था, बहुत बड़ी यूट्यूब चैनल और बहुत बड़ी संस्था, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे कोई उस तरह की चीज नहीं करनी, बहुत बड़ी संस्था के एक रीजनिंग टीचर का फोन आता है रात के 2 बजे। हालांकि उन्होंने बहुत अच्छे से तो शुरुआत में नहीं, थोड़ा सा शुरुआत में उन्होंने हमारी बात नहीं सुनना चाहिए और चीजें थी। उनका फोन आता है कि सर आपका एक चीज थी, लेकिन उन्होंने अच्छे से बात करी, मैं यही कहूंगा भाईचारे से बात करी। उन्होंने बोला सर हम पर्सनल लेवल पर इसको फोन पर ही क्लोज करना चाहते हैं कि सर आपने जो चीज़ बताई कि वो फेल है, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने उनसे बोला सर वो फेल है किसी किसी पार्ट पे, किसी किसी जगह पर, या फिर वो फंसा सकता है स्टूडेंट्स को अगर हम उसको सही से नहीं पढ़वाएं या चीज़ें करें, या फिर वो टाइम ज़्यादा ले सकता है बेसिक डायग्राम से। सर वो है तो है। बोले नहीं सर मैं प्रूफ, हमने आप कितना भी प्रूफ कर लो, अगर मैं पिछले 12 साल से पढ़ा रहा हूँ तो मैं किसी एक वीडियो को दोस्तों यूट्यूब पर करके जबरदस्ती उसमें हीरो बन के अपने 12 साल का करियर खत्म कर लूंगा क्या? आपको नहीं लगता? मैंने उनसे यही बोला, आपको नहीं लगता कि अगर मैं जाऊंगा यूट्यूब पर कुछ बोलने तो कोई रिसर्च के साथ ही जाऊंगा? हालांकि मैंने किसी का कोई नाम नहीं लिया, किसी का कुछ नहीं, मैंने केवल इतना, उनको पता नहीं कुछ थोड़ा सा फील हुआ होगा, उनको दर्द हुआ कि जबकि मैंने किसी के बारे में कुछ कोई नाम ही नहीं लिया, हम कभी लेते नहीं, उनको हुआ। तो मैंने उनसे यही पूछा सर आप क्या पढ़ाते हो, आप सही पढ़ा रहे हो कि गलत? तो बोले हम तो सही पढ़ा रहे हैं। तो मैंने कहा अगर आप सही पढ़ा रहे हो तो फिर सीधी बात है कि अगर आप सही पढ़ा रहे हो तो फिर दुनिया में कोई भी कुछ भी बोलता रहे तो आपको क्यों दिक्कत है? जैसे मान लीजिए मैंने कोई चीज पढ़ाई और मुझे पता है यही चीज सही है, मैंने तो सही पढ़ाया, अब कोई अगर उस चीज को गलत बोल दे, कुछ भी कर दे, बात समझना, कुछ उस तरीके से, तो दोस्तों अगर मैं सही पढ़ा रहा हूं तो मैं सही पढ़ा रहा हूं, खत्म कहानी। कोई दूसरा टीचर पढ़ा रहा है, कुछ और कर रहा है, गलत पढ़ा रहा है, तो मैंने, ये चीज है, खैर उसको छोड़ देते हैं। मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों NESW मेथड कभी कभी लगेगा, कभी कभी टाइम ले जाएगा, कभी फंसा लेगा, और कई टाइप पर तो लगता भी नहीं है। तो सबसे प्यारा क्या है? बेसिक। बेसिक से अच्छा कोई भी चीज नहीं है, ठीक है। चलिए 8वें नंबर क्वेश्चन को डायग्राम से, मुझे लगता है इसको डायग्राम से करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन में आपकी जो ट्रिक मैंने बताई है ये फॉलो करती है और करेगी, तो इसको ट्रिक से करो। लेकिन फिर भी चलो आप देख लो बेटा, यहां पर सैम था जो कि पूरब की तरफ देख रहा था। कहां देख रहा था? पूरब। और कितना चलता है? 5 किलोमीटर चलता है आगे की तरफ, चला गया। वहां से दोस्तों
5 किलोमीटर पहुंचने के बाद में उसने लेफ्ट लिया, वो भी 2 बार। तो 2 बार लेफ्ट कहाँ होगा? ऊपर की तरफ, और फिर से दोस्तों घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी यहां पे है। अब दोस्तों 2 बार लेफ्ट लेता है तो देखो, देखो सुनो मेरी बात सुनना, ये 2 बार लेफ्ट ले रहा है, लेकिन यहां जो मैंने चलाया है ना, ये चल नहीं रहा है। देखो कहीं पर भी देखो, ये चल नहीं रहा है। तो बेसिकली क्या होता है, केवल दिखाने के लिए हम ये कह सकते हैं कि इसने एक लेफ्ट लिया, फिर उसने लेफ्ट लिया, तो अब कहां पहुंच गया? तो देखो इस दिशा में, यानी पश्चिम की दिशा में, वही आंसर है। लेकिन बेसिकली जब आप इसको डायग्राम में बनाओगे तो किसी एक पॉइंट से आप पूरब की तरफ निकल गए 5, और यहां से जब आप 2 बार बाएं मुड़ोगे तो बाएं मुड़ने का तरीका क्या होता है? देखो पहली बार दोस्तों ऊपर की तरफ थे, ऊपर की तरफ से आप एक बार, सॉरी यहां जा रहे थे, एक बार आपने एक लेफ्ट लिया, यहां पर आ गए, और फिर एक और लेफ्ट लिया तो यहां आ गए। तो बेसिकली देखा जाए तो वो इसी दिशा में देख रहा है, खड़ा वो इसी पॉइंट पर है, ध्यान रखना, खड़ा वो इसी पॉइंट पर है, लेकिन वो देख रहा है इस दिशा में, क्योंकि वो चला नहीं है। और अगर आपको दिखाना है तो आप इस तरीके से उसको दिखा सकते हो बस, लेकिन वो चला नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका आएगा वेस्ट। तो डायग्राम से भी मैंने आपको बता दिया। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। अब इसमें दिक्कत हो जाएगी ना कि अगर मैं दोस्तों NESW मेथड और डायग्राम दोनों से अगर बनाने बैठ गया तो फिर दोस्तों यार देखो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा एक एक क्लास करवाने में, कि पता चल रहा है दोनों से करवा रहे हैं, बट मैं कोशिश करूंगा करा दो। एक ही चैप्टर है, ज्यादा टाइम लग जाएगा, आपको दिक्कत है क्या? वो चैप्टर क्लियर होना चाहिए अच्छे से, वो जरूरी है, उसमें टाइम ज्यादा लग जाए कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि मुझे लगता है दोस्तों अधूरी नॉलेज सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। वो कहते हैं ना आधा ज्ञान ज्यादा खतरनाक होता है। पूरा ज्ञान लेने के लिए भले समय लग जाए, लेकिन टाइम बचाने के लिए आधा ज्ञान लेके कभी मत जाना, आधा ज्ञान सबसे खतरनाक। चलिए भाई इसको लगाते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या इसमें NESW लग सकता है, और अगर इसमें NESW लग सकता है तो पहले वो लगाते हैं, फिर डायग्राम से करवा देते हैं। देखो A और B एक सीधे पूर्व पश्चिम सड़क पर, नहीं दोस्तों इसमें NESW नहीं लगेगा, ध्यान रखना, लगा भी मत देना। क्वेश्चन को देख के ही हमें समझ में आ जाता है, ये मैंने आपको बताया भी है कि जब भी कभी दो लोग आ जाते हैं, एक सड़क पे खड़े हैं, एक उधर खड़ा है एक इधर खड़ा है, तो गलती से भी मत लगा देना। क्योंकि अगर इसमें NESW लगा भी दिया और लग भी गया, मान लेते हैं, तो इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग और टाइम टेकिंग हो जाएगा कि आप डायग्राम से उसको जल्दी कर लोगे, ठीक। इसलिए डायग्राम मेथड इज द बेस्ट मेथड, उसी को अपनाओ। मैं फिर कह रहा हूं डायग्राम को ही अपनाओ और डायग्राम से ही करो। आपकी प्रैक्टिस डायग्राम पे जितनी मजबूत होगी उतना आपको फायदा, क्योंकि वो सब पे लग जाता है, सब पे। हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग बदलना नहीं है। चलिए मैं इस पेज पर कर रहा हूं दोस्तों, आपने पढ़ लिया होगा क्वेश्चन। चलिए आइए, ए और बी एक 20 किलोमीटर सड़क पे खड़े हैं, वो भी ईस्ट वेस्ट रोड। ईस्ट वेस्ट रोड समझते हो? पूरब पश्चिम रोड। पूरब पश्चिम रोड का मतलब होता है, मान लीजिए पूरब से शुरू हुई और पश्चिम पे जाके खत्म हुई, और इसकी दूरी है 20 किलोमीटर की, ठीक है। अब ये खड़े हैं दोस्तों, ए और बी जो है ना, ये खड़े हैं इसके कहीं इधर उधर। और ए और बी कहां पर है? देखो यार हमें नहीं पता कहां पर है, ये कहीं भी हो सकते हैं। अब एक बात बताइए, ए और बी चलना शुरू करते हैं एक साथ ईस्ट में और वेस्ट में रिस्पेक्टिवली। देखो रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः, तो क्रमशः का मतलब जो पहले आया है वो पहले वाला चलेगा, जो दूसरा आया है वो दूसरा वाला चलेगा। तो ए चल रहा है दोस्तों पूरब की दिशा में। आप बताइए अगर ए पूरब में चल रहा है तो इसका मतलब ए यहां पर होगा और बी दोस्तों यहां पर होगा, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि भाई ए और बी दोनों ही चलते हैं, तो ए चलता है दोस्तों पूरब में और बी चलता है पश्चिम में, ठीक। और दोनों ही 5 किलोमीटर चलते हैं, तो ए चला जाएगा दोस्तों पूरब में 5 किलोमीटर और बी भी आ जाएगा दोस्तों पश्चिम में 5 किलोमीटर। कोई दिक्कत? इसके बाद ए मुड़ता है अपने लेफ्ट। लेफ्ट कहां होगा? घड़ी की विपरीत दिशा में, और चला जाता है दोस्तों 10। ये चला गया दोस्तों यहां से, मान लीजिए 10। और जो बी है वो अपने लाइट नहीं है दोस्तों, राइट है ये, ठीक है। राइट जाता है 10। राइट का मतलब क्या होगा? ध्यान सुनना, यहां जा रहे थे ना, घड़ी की दिशा में राइट होता है, तो ये भी दोस्तों राइट में चला गया, कितना? 10, यानी कि इसके बराबर ही आ जाएगा। अच्छा, दोनों ही दोस्तों मुड़ते हैं बाएं। बाएं मतलब ये मुड़ेगा दोस्तों इस तरफ और ये मुड़ेगा दोस्तों इस तरफ, दोनों ही बाएं मुड़ेंगे ना। भाई ये ऊपर जा रहा था, ऊपर से बाएं यहां होगा, और ये ऊपर जा रहा था, इसका बाएं दोस्तों यहां पर होगा। सीधी बात है, ठीक। सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं? देखते जाना भाई, जल्दी बताओ। हम बनाते जा रहे हैं, तुम लोग मुंडी हिलाते रहते हो। हाँ 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 हाँ, हम यही तो देखना चाहते हैं कि कितना अलर्ट हो क्लास में।
जरा देख के बताइए दोस्तों ध्यान से कि ए जो है वो अपने लेफ्ट मुड़ता है और कितना जाता है 10, लेफ्ट मुड़ा 10 चला गया। लेकिन दोस्तों बी जो है वो तो राइट मुड़ता है ना, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? ये देखो गलत है ना? हाँ देखो गलत है। कसम से ऐसा मन करता है कैमरे के अंदर हाथ डाल के निकाल लो बाहर। हमने बोल दिया तो गलत है, अब दिमाग चलने लगा गलत है। जब ये दोनों के दोनों अगर लेफ्ट मुड़ते तो ये ऊपर नीचे जाते, जब ये लेफ्ट जा रहा है और ये राइट जा रहा है भाई साहब, तो जब ये इधर आएगा तो घड़ी की दिशा में ऊपर, राइट ऊपर ही होगा ना। तो क्या गलत है? है सर, बी नीचे जाएगा, नीचे नहीं तो कद्दू जाएगा। जब यहां ये भी लेफ्ट चलता और ये भी लेफ्ट चलता तब यहां पर होता, ये जाता है लेफ्ट ऊपर, और जब ये यहां आता है तो लेफ्ट कहां होगा? नीचे। तो ये भी नीचे आता। अभी क्या है, दोनों की डायरेक्शन ही चेंज कर दी तो ऊपर ही जाएगा ना, क्योंकि जब दोनों ही ऑपोजिट दिशा से आ रहे हैं तो ऊपर जाएगा। चलो भाई इधर आ जाओ। ये सब चीजें इसीलिए जानबूझकर आपको कंफ्यूजन में मैं डालता हूं, जिससे कि आप अपने कंफ्यूजन को दूर कर सको। क्योंकि अगर आप कंफ्यूज नहीं हो तो आप गलत जवाब नहीं दोगे। आप कॉन्फिडेंस नहीं हो, इसीलिए आप लोग अपने आंसर्स को बदलते हो। मैं कंफ्यूज नहीं करता हूं। कई लोग कहते हैं सर कंफ्यूजन नहीं होती है। एक बात बताइए, इफ यू आर अ कॉन्फिडेंट इंसान, अगर आप एक कॉन्फिडेंट इंसान हैं तो आपको कोई क्यों ही कंफ्यूज कर पाएगा? कंफ्यूज आपको तभी कोई कर सकता है जब आप कॉन्फिडेंट नहीं है। और मैं क्या चाहता हूं कि आप सवालों में कॉन्फिडेंट हो। आपका टीचर भी सामने खड़े होकर आपसे कुछ कह दे तो आप बोल दो मुंह पे, नहीं सर आप गलत हो, हमारा वाला सही है। ये कॉन्फिडेंस मुझे आपके अंदर चाहिए। बस सबका तरीका अलग अलग होता है, मेरा तरीका यही है। आई वॉन्ट माई स्टूडेंट्स टू बी सो मच इनफ कॉन्फिडेंट, इतने कॉन्फिडेंट कि इवन अगर क्वेश्चन पेपर भी बोल दे या एग्जामिनर भी बोल दे या फिर हम भी बोल दें तो भी आपको नहीं मानना उस बात को। मेरी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो इस बात को आप याद रखिएगा और इसको करिएगा, है ना? ठीक है, समझ गए? चलिए यहां आ जाइए दोस्तों। दोनों ही दोस्तों अपने, अब देखना यहां पर अब फर्क पड़ेगा। दोनों ही अपने लेफ्ट यानी बाएं मुड़ते हैं। दोस्तों देखो, अब ये दोनों ऊपर जा रहे थे, ये लेफ्ट यहां मुड़ेगा और ये लेफ्ट दोस्तों यहां मुड़ेगा, तो ये चला जाएगा यहां पर 5। बात समझना, ये दोस्तों यहां 5 चला जाएगा। अब ये बताइए कि जब ये यहां मुड़ेगा तो इसका 5 क्या इसके बराबर पे यहां आएगा? क्या इसका 5 यहां इसके बराबर आएगा? देखो ये पूरा कितना था? 20 था। 20 में से ये 5 चला और ये 5 चला तो 10 हो गया ना। तो 20 में से जब 5 और 5 10 हटा दोगे तो बीच की दूरी क्या हमारे पास? 10 बची ना। तो अगर दोस्तों 10 बची है, लेकिन इसको जाना कितना है? इसको तो केवल 5 ही जाना है, तो ये 5 ही जाएगा। तो 5 केवल इतना होगा, ये बचा हुआ है अभी। समझ गए? तो ये 5 बचा हुआ है, इसको 5 मान लो। तो 5 जाता है दोस्तों सेम स्पीड से। ठीक, तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन देन, यानी कि ये है दोस्तों हमारा B और ये है हमारा A, और कहा जा रहा है बताइए दोनों के बीच की दूरी कितनी है। तो दोस्तों कितनी दूरी है दोस्तों A और B के बीच की दूरी? यहां से लेकर यहां तक की दूरी आपको बतानी है। तो आप मुझे बताइए दोस्तों कि ये पूरा का पूरा एक्चुअली कितना है? 10। तो ये भी दोस्तों 10 होगा, 5 और 5 10, और ये कितना था? 5। तो आंसर कितना आ जाएगा? 5 + 5 और +5, यानी कि 15 विल बी द करेक्ट आंसर। कहां चला गया 15? अबे 15 तो है ही नहीं इसके अंदर। अच्छा ये सॉरी ये वाला 5 क्यों ले रहे हो? माफी चाहूंगा दोस्तों, ये वाला 5 भी मैंने गलती से ले लिया। 5 5 5 सॉरी, बी तो यहां पर है ना, तो ये वाली दूरी 5 और ये वाली दूरी 5। 5 और 5 कितना आ गया? 10। तो आंसर विल बी 10। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, 2 ऑटो हैं। अब देखो, 2 चीजें जब भी आ जाए ना तो कोशिश करो उसको डायग्राम से करो, NESW पे मत जाना, टाइम ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो 2 ऑटो हैं हमारे पास, 2 ऑटो हैं हमारे पास, और दोनों ही ऑटो दोस्तों एक ही स्टैंड से चलना शुरू करते हैं। ऑटो ए 2 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। दोस्तों एक ही स्टैंड से चलते हैं, तो मान लीजिए किसी एक स्टैंड से चलते हैं।
तो एक स्टैंड से चल के जो ऑटो ए था वो पूर्व में जाता है 2, और 2 जाने के बाद में अपने राइट मुड़ता है और 3 जाता है नीचे की तरफ, ठीक। उसके बाद दोस्तों इसी बीच जो दूसरा ऑटो था वो 5 जाता है उत्तर में, इसी पॉइंट से जाएगा ना, क्योंकि इसी पॉइंट पर बी था। तो ए तो दोस्तों यहां निकल गया, लेकिन बी कहां जाएगा, उत्तर में जाएगा 5। तो ये दोस्तों बी था जो कि उत्तर में चला गया 5। उसके बाद वह पश्चिम में और मुड़ता है और 3 जाता है, पश्चिम की ओर मुड़ता है और 3 जाता है। और उसके बाद फिर से अपने लेफ्ट मुड़ता है। दोस्तों आप यहां जा रहे हो, लेफ्ट कहां होगा, घड़ी की विपरीत दिशा नहीं इस तरफ, तो लेफ्ट में जाता है और 8 जाता है। दोस्तों 8 का मतलब क्या हुआ, देखो 8 का मतलब कि 5 तो ये जाएगा जाएगा इसके बराबर, और ये 3 था तो इधर से दोस्तों 3 और चला जाएगा इसके बराबर। इसीलिए आपने देखा कि मैं हमेशा दोस्तों ब्रेक करके लिखता हूं, मैं कभी भी पूरा एक साथ 8 नहीं बनाता हूं। 5 इसके बराबर का ले लिया और 3 इसके बराबर, तो 5 3 8 हो गया, ठीक, और खत्म। तो बताइए दोस्तों ये है ऑटो बी और ये था हमारा ऑटो ए, ठीक। तो बताइए ऑटो ए के संबंध में ऑटो बी कहां है, यानी कि वेयर इज ऑटो बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, यानी कि ए से देखने पर ऑटो बी आपको कहां दिख रहा है। तो ए से देखने पर ऑटो बी दोस्तों आपको सीधा सीधा मिलेगा वेस्ट में। और अगर मैं पूछूं कि भाई कितनी दूरी पर मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से देखिए भाई ये है आपके पास 2, ये था आपके पास 3, तो 3 और 2 कितना हो गया 5। दिस इज द आंसर। तो आंसर विल बी दोस्तों 5 वेस्ट, 5 वेस्ट, ए ऑप्शन हमारा आंसर है, ठीक है। कॉन्फिडेंस हमें इतना अच्छा लाना है अपने अंदर कि अगर कोई आपको ऑप्शन ना भी दे तो भी आपका आंसर बिना ऑप्शन के बिल्कुल सही आना चाहिए, ठीक है बेटा, गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके सामने। अमिता उत्तर की ओर, देखो मैं बहुत आराम आराम से इसीलिए चल रहा हूं। आप में से कई लोग हो सकता है कह सकते हैं कि भाई सर 25 क्वेश्चन पूरे के पूरे 1 घंटे में करा दो, हमें कुछ नहीं, हम करा देंगे। 25 नहीं दोस्तों, हमारे अंदर स्पीड इतनी है कि हम 50 भी करा सकते हैं। अगर हम अपनी स्पीड पे आ गए तो मैं आपको 50 क्वेश्चन भी 1 घंटे के अंदर करा सकता हूं, लेकिन फिर ऐसा होगा कि फिर वो मैं ही सॉल्व कर रहा हूँ, आपको समझ कुछ नहीं आएगा। ऐसा लगेगा कि जैसे मेरा पेपर है और मैं आपको बस कराए जा रहा हूँ। आज समझ गए ना, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो मैं दोस्तों 1 घंटे में 10 करवाऊं, 20 करवाऊं, 30 करवाऊं, चाहे 5 कराऊं, उसके पीछे कुछ कारण है। अगर मैं 5 भी कराता हूं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पर मैं समझा रहा हूं ज्यादा आपको, जिससे कि जल्दबाजी ना हो। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, क्या इसको NESW से करा जा सकता है? चलिए करके देखते हैं, पहले पढ़ते हैं। अमिता उत्तर की ओर चलती, ठीक है, और लास्ट लाइन बोलती है वह अब अपने घर से कितनी दूरी पर है और कितने, ठीक है, इसमें NESW लगा सकते हैं क्योंकि लास्ट वाली लाइन हमें यह बताती है कि ये दोस्तों टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन है। और टाइप 2 या टाइप 3 कह सकते हो उसको, टाइप 2 टाइप 3 का क्वेश्चन है जहां पर किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की दूरी या दिशा निकाली जाती है। तो टाइप 2 टाइप 3 में आ गया, और टाइप 2 टाइप 3 में NESW मेथड लग जाता है, ठीक। बस ये ध्यान रखना कि इसमें ध्यान से लगाना कि कहां तक जाना है कहां तक नहीं जाना है। उत्तर की तरफ चलती 20, उत्तर की तरफ चलती है 20, उसके बाद राइट मुड़कर जाती है 30, फिर दोस्तों लेफ्ट मुड़ती है 25, और फिर उसके बाद राइट मुड़ती है 30, फिर वहां से दोस्तों राइट मुड़ती है 65, और फिर वहां से लेफ्ट मुड़ती है 40, लो ये कहां चला गया, अच्छा ठीक है 40, और अंत में फिर से लेफ्ट मुड़कर 20, अंत में फिर से लेफ्ट मुड़कर 20, खत्म कहानी। तो आपको अब बताना है कि अपने घर से, अब देखिए दोस्तों कहां से चली थी, उत्तर की तरफ चली थी ना, तो आपको बताना है कि वह अपने घर से कितनी दूरी पर है ना, और अपने घर से किस दिशा में। तो मान लीजिए घर से चली थी, तो घर से चली थी और लास्ट वाली दिशा यानी कि सीधा सीधा चाहिए। चलिए भाई निकाल लेते हैं सीधा सीधा। देखो ये दोस्तों 20 है, ये 40 है, ठीक। अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या ये कैंसिल हो रहा है? देखो दोस्तों 20 20 40 और 25 65, 65 से 65 तो कैंसिल हो गया। अब यहां पर बचता है 30 30 60 और 40 यानी कि 100, और 100 किस में आ रहा है, ईस्ट में, क्योंकि वेस्ट में तो कुछ है ही नहीं। तो आंसर विल बी दोस्तों 100 ईस्ट। तो ये व्यक्ति अपने घर से अभी 100 मीटर पे है और ईस्ट की दूरी पर है। 100 ईस्ट विल बी द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत है किसी को अभी तक? ठीक है, नेक्स्ट
अगला दोस्तों, दो प्लेन है, अब दो प्लेन आ जाएं, दो लोग आ जाएं, दो बिंदु हो जाएं, तो उसमें एनईएसडब्ल्यू मेथड पे मत जाना, वरना टाइम बहुत लग जाएगा और हो सकता है कि लगे भी ना, कोई भरोसा नहीं है। चलिए दोस्तों, यहां पर कहा जा रहा है कि ये दो व्यक्ति हैं जो कि जाते हैं, अच्छा, दो विमान एक ही पट्टी से शुरू करते हैं, विमान P 15 मील पश्चिम की ओर उड़ता है और बाईं ओर मुड़ता है। देखिए एक ही पट्टी मतलब एक ही पॉइंट, तो किसी एक पॉइंट से दोस्तों मान लीजिए P जाता है पश्चिम यानी कि पूरब की ओर 15, ये मान लीजिए दोस्तों P था। उसके बाद ये लेफ्ट मुड़ता है, लेफ्ट कहां होगा, नीचे की तरफ, और कितना जाता है 22, और 22 जाने के बाद दोस्तों यहां से उतरता है, यहां उतर जाता होगा। इसी बीच में जो दूसरा विमान था वो भी इसी पॉइंट से चलेगा ना, तो दूसरा जो दोस्तों विमान था वो भी इसी पॉइंट से चलता है 7 दक्षिण में, तो 7 दक्षिण का मतलब थोड़ा ही सा होगा ना, क्योंकि ये दोस्तों पूरा 22 है, तो ये तो कम ही होगा ना 7। उसके बाद 11 दोस्तों जाता है पूरब में, तो 11 पूरब का मतलब इधर निकल गया दोस्तों 11 मान लीजिए इसको। उसके बाद अपने दाहिने मुड़ता है, दाहिने कहां होगा, इस तरफ, मैं थोड़ा इसको ऊपर कर लेता हूं, ऊपर कर देता हूं दोस्तों। मान लीजिए कि दाहिने जाता है, और दाहिने कितना जाता है, राइट कितने जाता है, राइट जाता है 15 दोस्तों, राइट जाता है 15। अब ये बताइए जब राइट जाएगा 15 तो नीचे की तरफ आएगा तो क्या इसके बराबर पे आएगा, जी हाँ, क्यों, क्योंकि अगर ये पूरा का पूरा 22 है, नीचे ऑलरेडी 7 आ चुका है, तो दोस्तों ये 15 जाएगा, तो 15 और 7 कितना होता है 22, तो नीचे 7 आया, प्लस अगर मैं आपको बोलूं तो ये 15 ही ना होगा, तो 15 और 22, 15 और 7 कितना हो गया 22, समझ गया ना, तो ये इसके जस्ट बराबर में ही आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये बताना है दोस्तों कि विमान P, अब ये कौन सा विमान था P, और ये कौन सा विमान है दोस्तों Q, तो आपको ये बताना है कि विमान P के संबंध में विमान Q कहाँ है, यानी कि P से देखने पर Q कहाँ पर है, तो P से देखने पर Q दोस्तों पूर्व की दिशा में दिख रहा है, और अगर मैं बोलूं कितनी दूरी पर है, तो दूरी दोस्तों अगर ये 15 है तो यहां तक की ये भी 15 हो जाएगी, और अगर ये पूरी कितनी थी आपकी 11, तो ये भी दोस्तों आपकी 11 ही हो जाएगी, तो 11 ये वाली, 15 ये वाली, यानी कि 26 आ जाएगा, 15 प्लस 11 यानी कि 26, तो 26 ईस्ट हमारा आंसर होगा, क्या होगा, 26 ईस्ट हमारा आंसर होगा, 26 ईस्ट विल बी द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन। कोई दिक्कत किसी को अभी तक, बढ़िया है ना। नेक्स्ट, चलिए ये वाले मैंने उठा लिया दोस्तों, इसलिए उठा लिया क्योंकि यहां पर कहीं ना कहीं पर देखा जाए तो है तो ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन, सिटिंग अरेंजमेंट जब पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे, लेकिन इसलिए उठा लिया क्योंकि यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट में दोस्तों डायरेक्शन का यूज करा हुआ था। चलो आपको समझ में आ जाएगा ये मुझे यकीन है, तो मैं आप लोगों को दोस्तों समझा रहा हूँ इसका सवाल, एक बार ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या था दोस्तों, 8 लोग हैं हमारे पास, ठीक, अभी केवल उतना ही सुनना जितना मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने आपको ये पढ़ाया नहीं ये टॉपिक, तो आप अभी ज्यादा मत पूछना, अभी केवल उतना पूछना जितना मैं समझा रहा हूं बस। दोस्तों 8 दोस्त थे हमारे पास, ये सबके सब बैठे हुए एंटी क्लॉकवाइज इन द सेम सीक्वेंस, मतलब कि ये सभी ABCD के ही सीक्वेंस में बैठे हैं, इसी क्रम में बैठे हैं, लेकिन घड़ी की विपरीत क्रम में बैठे हैं। अब दोस्तों घड़ी के विपरीत क्रम का मतलब क्या हुआ कि अगर A यहां बैठेगा तो फिर ABCD ऐसे चलेंगे, ना कि दोस्तों ऐसे चलेंगे, समझ गए पहली बात। दूसरी बात कि ए बैठेगा कहां पर, क्या यहां, क्या यहां, क्या यहां, क्या यहां, ये डिसाइड नहीं है, तो कहां बैठेगा। अब देखो कहीं ना कहीं यहां पर कोई ना कोई हिंट होगी, और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आप जानते हो कि यहां पर 8 लोग बैठे हैं और हमारे पास दिशाएं भी कितनी होती हैं, 8 दिशाएं होती हैं ना, तो पहला व्यक्ति कहीं भी हो सकता है, वो दक्षिण में भी हो सकता है, उत्तर में भी हो सकता है, उत्तर पूर्व में भी हो सकता है, इसलिए हमने इसको डायरेक्शन के क्वेश्चन में उठा के रखा है। ठीक है, अगर जब हम सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ेंगे ना तो पहला व्यक्ति कहीं भी बैठ सकता है, लेकिन यहां पर दिशाएं दी गई हैं इसलिए इसको फिक्स करना जरूरी है। अब देखो, अब दोस्तों यहां पर अगर देखोगे सबके सब बराबर दूरी पर है, बोले ठीक है, अच्छा C और H अपनी जो जगह है उसको परिवर्तित कर लेता है, लेकिन वो कहां बैठे हैं अभी नहीं पता। ये है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कह रहा है कि यदि B दक्षिण की दिशा में देखता है, सॉरी बैठा है। अब यहां पर दोस्तों मुझे 2 पॉइंट आपको समझाने पड़ेंगे। एक होता है जिसको हम कहते हैं दोस्तों बैठा है, बैठा मतलब कि सिटिंग, ठीक है, एक होता है दोस्तों बैठा यानी कि सिटिंग, एक होता है बैठा यानी कि सिटिंग, ठीक है, एक होता है बैठा यानी कि सिटिंग, और एक होता है दोस्तों देखने वाला, देखना यानी कि डायरेक्शन, एक होता है दोस्तों डायरेक्शन,
या इसको कहते हैं दोस्तों कहां पर देख रहा है, कहां पर देख रहा है। और देख रहा का मतलब हो जाता है दोस्तों फेसिंग। अब दोनों में अंतर समझना, तभी इस क्वेश्चन को समझ पाओगे। देखिए दोस्तों, दोनों में अंतर समझना भाई। एक होता है बैठा यानी कि सिटिंग, और एक होता है देख रहा है यानी कि फेसिंग। अच्छा मुझे बताइए, अगर मैं आपसे बोलूं कि बी जो है वो बैठा है दक्षिण की दिशा में, साउथ में, तो क्या बी यहां बैठेगा कि यहां? तो आप कहोगे सर यहीं बैठेगा, क्योंकि दक्षिण दिशा तो यही होती है ना। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, अगर मैंने बोला कि बी बैठा है दोस्तों दक्षिण में, तो मैं उसको दक्षिण में यहां बैठाऊंगा। लेकिन अगर मेरे से बोला जा रहा है कि बी देख रहा है दक्षिण में, फेसिंग है दक्षिण, तो गलती से भी यहां मत बैठा देना, तब आपका बी यहां बैठेगा। और क्योंकि वो दक्षिण में देखता है, तो दक्षिण तो हमने नीचे माना है, तो वो देखेगा कहां पर? अंदर की तरफ, यानी कि दक्षिण में। तो जब देख रहा है तो उसका डायरेक्शन अलग होता है, और जहां बैठा है उसका डायरेक्शन अलग होता है। तो बैठने वाली चीज अलग होती है और देखने वाली चीज अलग होती है। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल। आई थिंक दिस पॉइंट इज वेरी वेरी क्लियर टू ऑल। ठीक है ना भाई, पक्की बात है। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को करते हैं, उसके बाद दोस्तों आज मैं एंड कर दूंगा इसको यहीं पर, और फिर हम लोग अगली क्लास में बाकी के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं भी सुबह से थक गया हूं, मतलब क्या ही बताऊं मैं आपको। चलो खैर ठीक है, आज इतने पे करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बी बैठ गया। अच्छा उसके बाद अब बताओ, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर बोला था कि ए से लेकर जी तक, एस तक सारे लोग घड़ी की विपरीत क्रम में बैठे हैं, तो अगर बी फिक्स हो गया तो क्या ए कभी यहां बैठ सकता है? बोले नहीं यार, फिर तो ए बी सी डी घड़ी के क्रम में आ जाएगा ना। कहां बैठेगा दोस्तों? ए, इसी वाले हिंट से ए यहां बैठेगा ना। तभी दोस्तों ए बी सी डी ई एफ जी और एच कैसा हो गया? घड़ी का विपरीत क्रम कहते हैं इसको, है ना, एंटी क्लॉकवाइज। तो अब आप बताइए क्या कह रहा है? सी और एच अगर अपनी जगह कर दें, परिवर्तित कर दें, यानी कि सी की जगह आप ले जाइए एच को और एच की जगह सी को। दोस्तों एच की जगह चला जाता है सी, और सी की जगह कौन आ जाएगा? बोले एच। तो आपसे देखो क्या पूछा है, आपसे पूछा है इन विच डायरेक्शन एच फेसिंग, यानी कि एच। अब देखो यहां पर क्या बोल लिया? एच देख कहां रहा है, एच बैठा कहां है नहीं पूछा, एच देख कहां रहा है। एच कहां पर है? बोले यहां पर है। तो एच दोस्तों बैठा कहां है? तो अगर मैं बोलूंगा बैठा कहां है, तो एच बैठा है, ये पूरब है और ये दक्षिण है, यानी कि एच बैठा है दोस्तों साउथ ईस्ट में। लेकिन अगर मैं पूछता हूं कि बताइए एच देख कहां रहा है, तो एच देख रहा है इस तरफ, क्योंकि यहां बैठा तो ऊपर की तरफ देखेगा ना, अंदर की साइड, तो एच देख रहा है इस तरफ। और ये कौन सी दिशा है दोस्तों? ये दिशा कौन सी है? ये दिशा, ये दिशा है उत्तर की, और ये है पश्चिम की। तो उत्तर पश्चिम का आंसर आएगा, यानी कि नॉर्थ वेस्ट, यानी कि नॉर्थ वेस्ट। कितने लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया? नॉर्थ वेस्ट विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है सबको? तो ये डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, आज मैं दोस्तों यहीं पर समाप्त करता हूं 14 नंबर पे, और 15 नंबर से हम शुरू करेंगे नेक्स्ट। आराम से चलो, कोई दिक्कत नहीं है, जितनी प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही आपका ये टॉपिक स्ट्रांग होगा। ठीक, तो क्या ये स्पीड ठीक है? क्या ये समझाने का तरीका ठीक है? हमें स्पीड में करने पे कोई दिक्कत नहीं, हम 50 सवाल करा देंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, दिक्कत आपको होगी। ठीक है भाई, चलिए। और जिनको ज्यादा जैसे मान लो स्लो लगता है, तो वो क्लास को रिकॉर्डेड 2x 3x स्पीड में देख लिया करो, जल्दी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कोऑपरेट करो। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।